देखिए, एक जबरदस्त हाई परफॉर्मिंग टीम बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये तो पूरा का पूरा एक साइंस है और आज हम इसी साइंस को एक प्रैक्टिकल प्लेबुक में तोड़ने वाले हैं, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। अगर एक ऐसी टीम बनाने का इरादा है जो सिर्फ टारगेट पूरे ना करे बल्कि उन्हें पार कर जाए, तो ये बातचीत बहुत काम आने वाली है। तो सीक्रेट क्या है? आखिर कैसे कुछ लोगों के एक ग्रुप को एक मजबूत हाई परफॉर्मिंग टीम में बदला जाता है? ये कोई जादू या किस्मत से नहीं होता, इसके पीछे एक सॉलिड प्लान होता है। तो चलिए आज इसी प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरी प्लेबुक को हमने 5 जरूरी हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम टीम ब्लूप्रिंट के साथ एक मजबूत नींव रखेंगे। फिर मोटिवेशन इंजन को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर बनेंगे। फिर लीडरशिप की कला को समझेंगे और आखिर में टीम को लंबे समय तक साथ जोए रखने का सीक्रेट जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। टीम का ब्लूप्रिंट। सोचिए, जैसे एक बड़ी इमारत को एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक बेहतरीन टीम को एक सॉलिड प्लान चाहिए। बिना क्लियर प्लान के मुश्किलें तो आएंगी ही और ग्रोथ कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो ये जो बुनियाद है ना, ये 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, पिरामिड सिस्टम जैसा एक क्लियर स्ट्रक्चर, ताकि हर किसी को अपना रोल और अपनी जगह पता हो। दूसरा, एक ग्रोथ प्लान, ताकि सबको पता हो कि हम जा कहाँ रहे हैं। और तीसरा, भर्ती में वैरायटी, ताकि नए आइडियाज और टैलेंट हमेशा आते रहें। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं है, ये कामयाबी की गारंटी है। देखिए, ग्रोथ कभी भी अचानक नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी तरह से प्लान की हुई होनी चाहिए। ये जो 3, 6, 9 महीने का रोड मैप है, ये एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हासिल करने लायक माइलस्टोन्स में तोड़ देता है। 9 महीने से भी कम में 30 से 100 से ज्यादा लोगों तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है, पर तभी जब इस तरह की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक ही तालाब में मछली पकड़ेंगे तो क्या होगा? टैलेंट पूल तो सूख ही जाएगा ना। एक मजबूत टैलेंट पाइपलाइन की चाबी है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग जगहों से लोगों को लाना। पर्सनल नेटवर्क, सोशल मीडिया, रेफरल्स और कैंपस हायरिंग को मिलाकर एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनता है जो हर तरफ से बेस्ट टैलेंट को खींचता है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो बन गया। अब क्या? अब चाहिए हमें फ्यूल, मोटिवेशन। वो हाई ऑक्टेन फ्यूल है जो एक टीम को असल में चलाता है। ये वो अनदेखी ताकत है जो प्लान्स को परफॉर्मेंस में और टारगेट्स को अचीवमेंट्स में बदल देती है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, मोटिवेशन कोई वन टाइम मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। नहीं, ये तो एक रोज की आदत है, एक डेली रिचुअल है। जब हम मोटिवेशन को एक रोज की आदत बना लेते हैं, तो ये एनर्जी का एक ऐसा भरोसेमंद सोर्स बन जाता है जिसे टीम हर दिन इस्तेमाल कर सकती है। और इस अप्रोच की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। दिन की शुरुआत एक क्लियर टारगेट के साथ, दोपहर में किसी की जीत का जश्न और दिन का अंत तारीफ के साथ। ये 3 डेली टच पॉइंट्स एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाते हैं जो टीम के जोश और रफ्तार को हमेशा हाई रखता है। ये जो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स और पब्लिक में पहचान मिलना है ना, ये परफॉर्मेंस के लिए बूस्टर का काम करते हैं, एकदम एक्सेलरेटर की तरह। जब किसी की सफलता को सबके सामने सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में हो या ऑफिस की दीवार पर, तो ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है। ये साफ साफ बताता है कि यहाँ अच्छे काम को देखा भी जाता है और सराहा भी जाता है। अब देखिए, कोई भी प्लान कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। चैलेंज तो आएंगे ही। एक महान लीडर समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि उनके लिए तैयार रहता है। तो ये सेक्शन टीम की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए एक तरह की ट्रबल शूटिंग गाइड है। पहली प्रॉब्लम, मान लीजिए टीम का कोई मेंबर है जो सेल्स में स्ट्रगल कर रहा है। अब क्या करें? सॉल्यूशन उस पर प्रेशर डालना नहीं है, बल्कि उसे सपोर्ट करना है। उनके साथ फील्ड पर जाइए, उन्हें किसी सीनियर के साथ बडी बना दीजिए या फिर रोल प्ले सेशंस कीजिए। पहले प्रॉब्लम को समझिए और फिर सही सॉल्यूशन लगाइए। दूसरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डीमोटिवेशन। ये अक्सर तब होता है जब कोई टीम मेंबर खोया हुआ या बोझिल महसूस करता है। इसका समाधान है फिर से कनेक्ट करना। एक पर्सनल 1-on-1 बातचीत से रिश्ता सुधरता है, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने से मोमेंटम वापस आता है और रियलिस्टिक टारगेट सेट करने से कॉन्फिडेंस लौटता है। और हाँ, जब टीम में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो लीडर का रोल जज का नहीं, बल्कि एक मीडिएटर का होता है। दोनों पार्टियों को समझने के लिए सुनिए, इल्जाम लगाने के लिए नहीं। एक ऐसा सॉल्यूशन खोजिए जिसमें दोनों को लगे कि उनकी जीत हुई है। और एक सख्त नियम बनाइए, हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं खेलते।
देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना एक तरह से रिएक्टिव काम है, लेकिन असली लीडरशिप वो तो प्रोएक्टिव होती है। एक मैनेजर सिर्फ काम को मैनेज करता है, जबकि एक लीडर लोगों को आगे बढ़ाता है, उन्हें डेवलप करता है। यह सेक्शन इसी जरूरी बदलाव के बारे में है। यहाँ पर फीडबैक देने की एक बहुत ही कमाल की और असरदार टेक्निक है, सैंडविच मेथड। बात की शुरुआत और अंत सच्ची तारीफ से कीजिए। इससे बीच में दी गई सुधार की सलाह को मानना आसान हो जाता है। लोग पहली और आखिरी बात याद रखते हैं, तो उसे हमेशा पॉजिटिव रखिए। फीडबैक के अलावा भी लीडरशिप कुछ और जरूरी स्किल्स पर टिकी होती है, जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन। इससे कंफ्यूजन दूर होता है। अच्छा डेलीगेशन, ये लीडर को छोटे मोटे कामों से निकालकर स्ट्रैटेजी पर फोकस करने की आज़ादी देता है। और बिना किसी को ब्लेम किए झगड़े सुलझाना, इससे टीम का भरोसा बना रहता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी चैप्टर पर, रिटेंशन। अच्छे टैलेंट को हायर करना तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। एक बेहतरीन टीम की असली पहचान तो इस बात में है कि वो उस टैलेंट को कितने लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रखती है और उन्हें ग्रो करने में मदद करती है। ये जो रिटेंशन है ना, ये 4 पिलर्स पर टिका है। इसे एक टेबल के 4 पैरों की तरह समझिए। अगर इनमें से एक भी पैर हटा दिया, चाहे वो इनकम ग्रोथ हो, क्लियर करियर पाथ हो, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम हो या फिर बार बार मिलने वाली पहचान, तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा। चारों का होना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि रिटेंशन में कामयाबी को मापें कैसे? तो ये रहा आपका बेंचमार्क, 80% से ज्यादा। अगर आपकी रिटेंशन रेट 80% से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ खाली जगह नहीं भर रहे हैं, आप एक ऐसा कल्चर बना रहे हैं जहां लोग रुकना चाहते हैं। यही वो आखिरी मीट्रिक है जो साबित करता है कि आपकी लीडरशिप काम कर रही है। चलिए, इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ खत्म करते हैं। एक बेहतरीन एचआर प्रोग्राम की या एक महान लीडर की असली पहचान ये नहीं है कि वो किसे नौकरी पर रखता है। असली पहचान ये है कि वो किसे तैयार करता है, किसे डेवलप करता है। आखिरी लक्ष्य सिर्फ एक टीम बनाना नहीं है, बल्कि लीडर्स की अगली पीढ़ी तैयार करना है जो कंपनी को और भी आगे ले जाएगी।